हाँ तो लाडलू, स्वागत है आप सभी का आपके अपने भैरव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इससे पहले की जो क्लास थी उसमें हमने क्या देख लिया था? उसमें हमने ये जो हीरोन का सूत्र है ना, कक्षा 9 के अंदर 10वीं प्रश्नावली, पुरानी बुक के अंदर 12वीं है और नई बुक के अंदर 10वीं है। इसमें हीरोन का जो सूत्र है उसके हमने कंप्लीट बेसिक समझ लिए थे। हीरोन का सूत्र कहाँ काम आता है उससे सारे एग्जाम्पल्स हमने सोल्व कर लिए थे। कौन से सारे एग्जाम्पल्स, अगर मैं बात करूँ तो हमने एग्जाम्पल 1 देख लिया था, ये वाला देख लिया था, एग्जाम्पल 1 देख लिया था, 2 देख लिया था और एग्जाम्पल 3 भी देख लिया था और सारा बेसिक कंप्लीट कर लिया था, है ना। हीरोन सूत्र के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम हीरोन के सूत्र का प्रयोग करते हैं और हीरोन सूत्र का जो प्रयोग किया जाता है वो देने वाले गणितज्ञ का नाम हीरोन था, इसलिए इसको हीरो का सूत्र भी कहते हैं, हीरोन का सूत्र भी कहते हैं, पर हीरोइन का सूत्र इसको नहीं कहना है। ठीक है, अब इसमें देखिए प्रश्नावली 10.1 ये आपके सामने दिख रही होगी, ये पहला क्वेश्चन है। एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ भैया जी? आगे स्कूल है। ऐसा यातायात का संकेत बोर्ड है जिसपे लिखा हुआ है आगे स्कूल। ये डबल कैसे हो गए भैया? चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। एक यातायात का बोर्ड है जिस पे लिखा हुआ है आगे स्कूल है। क्या लिखा हुआ है? आगे स्कूल है। अब इसकी भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज के आकार का ये है। ये किस आकार का है बेटी? समबाहु त्रिभुज भुजा ए के आकार का है। मतलब यूं समझो कि त्रिभुजों के बहुत सारे प्रकार होते हैं जिसमें से एक प्रकार होता है समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज उसको बोलते हैं जिसकी तीनों भुजाएं एक ही माप की हो। इसकी भुजा मान लो जी ए है, ये ए है, ये और ए है। फिर उनका सूत्र प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल निकालो। इसका प्रयोग, हीरोन का सूत्र प्रयोग करके इसका हमें क्या निकालना है बेटा जी? क्षेत्रफल। तो हीरोन के सूत्र से अपन क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? एस निकालना पड़ता है और वो होता है आपका पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा प्लस तीसरी भुजा और बटे में 2। अब क्योंकि यहाँ पर तीनों भुजाएं ए है तो तीनों को जोड़ दिया और बटे में 2, तो जोड़ने पे हो गया 3 ए बटाव में 2। अब आपके जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं अपन हीरोन के सूत्र से, और वो तरीका क्या रहता है आपका? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ए बी सी का मतलब पहली दूसरी तीसरी भुजा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एस का मतलब हो जाएगा आपका 3 ए बटे में 2। ठीक है, फिर एस माइनस ए का मतलब हुआ 3 ए बटावा 2, इसमें से क्या निकालना है? ए। फिर एस माइनस बी का मतलब भी 3 ए बटावा 2, इसमें से निकालना है ए। और फिर इसका आगे भी हो जाएगा 3 ए बटावा 2 माइनस ए। ये ए है, ध्यान रखना क्या है? ए। 3 ए और बटा 2 माइनस ए। ठीक है, क्योंकि पहली भुजा भी ए, दूसरी भी ए और तीसरी भी ए। अब मैं आपको पहले दिखा देता हूं 3 ए बटा 2 माइनस ए कैसे करेंगे। क्या लिखा हुआ है? 3 ए बटा 2 माइनस ए करना है। इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 लगाओ, 2 और 1 का लघुत्तम 2 आया, 2 से 2 कट गया, क्या बच गया? 3 ए माइनस 1 का भाग 2 में दिया 2 बार, 2 का ए से गुणा करेंगे तो 2 ए, 3 ए में से 2 ए जाएंगे तो 1 ए बटे में 2, ये आपका बचेगा 1 ए बटे में 2। तो इसको अपन क्या करेंगे बेटा जी? ये आया आपके पास में 3 ए बटावा 2 इंटू, यहाँ से आएगा ए बटावा 2, यहाँ से भी आएगा आपका ए बटावा 2 और यहाँ से भी आएगा ए बटावा 2। अब ध्यान देना बेटा जी, समझना। देखो ए बटावा 2 जोड़ा बन रहा है तो बाहर आ गया ए बटावा 2 इंटू, फिर से ए बटावा 2 जोड़ा बन गया तो बाहर आ गया ए बटावा 2 और अंडर रूट में क्या बच गया? केवल अपना 3, केवल क्या बच गया? 3। तो आगे की स्टेप क्या हो जाएगी? ए का गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर और 2 दूनी नीचे क्या आ गया? 4, ऊपर आ गया ए स्क्वायर रूट 3, नीचे आ गया 4, ऊपर तो आ गया ए स्क्वायर रूट 3 बटाव में आ गया 4। तो आपका समबाहु त्रिभुज का आपके पास एक नया सूत्र आ गया। अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो, त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम सीधा सूत्र क्या लगा सकते हैं? ए स्क्वायर रूट 3/4, ए स्क्वायर रूट 3/4। अब आपसे कह रहा है यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेमी है, संकेत बोर्ड का परिमाप क्या है? 180 सेमी। अगर तीनों भुजाओं की जोड़ 180 आ रही है तब इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, संकेत बोर्ड का परिमाप आपको क्या दे दिया बेटा जी? 180 सेमी। संकेत बोर्ड का परिमाप 180 देने का मतलब ये हुआ कि देखना बेटा जी कि परिमाप 180 यानी कि a प्लस दूसरी भुजा भी a प्लस तीसरी भुजा भी है, सब मिला के क्या दे रखा है? 180 दे रखा है। तो 3a मिला करके हो गया 180, तो अकेला a बराबर आ जाएगा 180 बटे में 3। तो a बराबर 180 में 3 का भाग देंगे तो 60 सेमी। पहली एक भुजा क्या आ गई? 60 सेमी। ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। तब इसका क्षेत्रफल क्या होगा?
तब ए से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम सूत्र पहले ही निकाल चुके हैं। क्या है सूत्र? ए स्क्वायर रूट 3/4। ए स्क्वायर रूट 3/4। ए का मतलब 60 है, तो 60 का स्क्वायर 60 गुणा 60 इंटू रूट 3 में क्या लग जाएगा? 4। ठीक है, 4 से 60 को काट दोगे 15 बार, 15 चक 90, 900 अंडर रूट 3 सेमी स्क्वायर। 900 अंडर रूट 3 सेमी स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा पहले क्वेश्चन का। कौन से क्वेश्चन का? पहले क्वेश्चन का। इसके बाद बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसके बाद कौन सा प्रश्न करेंगे बेटा जी? दूसरा। दूसरा देखो, एक फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवारों के विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया गया है इसको। इसकी भुजाओं की लंबाइयां 122, 22 और 120 मीटर है ना? देखो 122, 22 और 120। तो इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। तो एक कंपनी ने दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पे लिया, तो उसने कुल कितना किराया दिया? आप देखो, सबसे पहले तो आपको वो हीरोन का सूत्र लगा के इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले हीरोन का सूत्र लगा के इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। पहले हीरोन का सूत्र लगा के इसका क्या निकाल लेते हैं? क्षेत्रफल निकाल। सवाल आपको दिख रहा है ये? चलिए, तो इसको मैं यहां से एक बार हटाता हूं। ठीक है, एक बार रुको, चलो सूत्र अपन रहने देते हैं, जो जो जरूरत नहीं है उसी को हटाते हैं अपन। ठीक है, ये हमने यहाँ से हटा दिया। इस सूत्र की जब हमें जरूरत पड़ेगी तब हम इसको यूज कर लेंगे। ठीक है, तब हम इसको यूज कर लेंगे, ये सूत्र है। ठीक है, अब आपका जो है यहाँ पर माप देख लो। आपको दिख रहा होगा कि त्रिभुज इन बदमाशों ने बना रखा है यहाँ पे, है ना? त्रिभुज यहाँ पर बना रखा है, त्रिभुज यहाँ पर बना रखा है। त्रिभुज ये बना हुआ है, एक भुजा 120 रखी है, एक भुजा क्या रखी है बेटा जी? 120। ये भुजा है 120, ये रखी इन्होंने 22 और ये रखी 122। 122, 120 और ये 22। पहले तो इसका निकालते हैं क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए अपन एस निकालेंगे। क्या निकालेंगे बाबू? एस निकालेंगे। और एस कैसे निकलता है सर? ए प्लस बी प्लस सी बटावा 2। अब इसमें भुजा हो गई 122, 120 और 22, तीनों भुजाएं और बटे में 2। सबको जब अपन जोड़ते हैं तो 122 और 22 144, 164, 264 क्या जाएगा? सबकी जोड़ 264 और बटे में 2। 264 में 2 का भाग देंगे तो 132 मीटर आ जाएगा, 132 मीटर। ठीक है, अब आपके क्षेत्रफल का ये सूत्र है। क्षेत्रफल का सूत्र आपको दिख रहा होगा, ये आपके क्षेत्रफल का सूत्र है। चलिए, इसमें अपन मान रखते हैं। तो यहां पर अपन क्या रखेंगे? अंडर रूट एस। एस का मान आया 132, 132 गुणा 132 में से आपको ए निकालना है। 132 में से पहली भुजा 122 निकालनी है। 132 में से 122 गया तो क्या बचेगा? 10। ठीक है, फिर 132 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा? 132 में से 20 चला गया तो क्या बच जाएगा? 22 बचेगा। और 132 में से 22 चला गया तो क्या बच जाएगा? 110। क्या करा है फिर से देख लो। एस का मान लिख दिया 132, और फिर 132 में से 22 निकाला 10, 120 निकाला 22 और 22 निकाला तो 110। ये हमने क्या रख दिए? वैल्यूज रख दिए। अब इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो, थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं तो देखना, जोड़े बनाने के लिए मैं पहले ही कह चुका हूं जोड़े बनेंगे। जोड़े कैसे बनेंगे? 132 को लिखा जा सकता है 11 इंटू 12, 11 और 12 का गुणा 132 होता है, इंटू ये क्या लिखा हुआ है 10, है ना? 22 को लिख सकते हैं 11 इंटू 2, और 110 को लिख सकते हैं 11 इंटू 10। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। अब देखो, आप 11 और 11 का जोड़ा बन गया, है ना? तो 11 आ गया बाहर, इंटू फिर 12, चलो अकेला पड़ा है, पड़ा रहने दो, 12 और 2 पड़ा है, अकेला पड़ा रहने दो। ठीक है, क्या जोड़ा बन रहा है अब? 11 आ गया अपने पास में, 11, 11 आ गया। 10 10 का भी तो जोड़ा बन गया है, 10 10 का जोड़ा बन गया तो 10 भी बाहर आ गया। 11 दही 110। वापस से देखता हूँ मैं इसको, 132 का मतलब 12 कम 12 का 2 हासिल, एक 12 कम 12 एक तरह 113 हो गया। और 132 में से 120 चला गया तो बच गया 12, तो बच गया आपका यहाँ पे 12। 22 नहीं बचेगा, क्या बचेगा? 12, है ना? ये गलती हो गई थी, ये अपनी गलती हो गई थी। तो अब आप इसको केवल 12 लिखेंगे। अब इसको क्या लिखेंगे बेटा जी? केवल 12। एक गलती हो गई थी, 12 की जगह 22 लिख लिया था। ठीक है, अब देखो, अब ये ठीक है। तो 11 11 का जोड़ा बन गया, 12 12 का जोड़ा बन गया, और 10 10 का जोड़ा बन गया। सारे 12 आ गए, एक तो आ गया 11, एक आ गया 12 और एक आ गया 10।
यहाँ पर बाकी निकालने में गलती करती है, ठीक है। इनको जोड़ेंगे 11 12 132 1320 मीटर स्क्वायर, 1320 मीटर स्क्वायर, है ना। ये आपका इसका क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया, क्षेत्रफल आ गया। अब आपसे कह रहा है कि कंपनी ने दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पे लिया। किराए की रेट क्या है बेटा जी, 5,000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति 1 साल की। देखना किराए की दर समझो। अब यहाँ तक तो आप कर लोगे, कोई समस्या नहीं है, पर आगे थोड़ी सी आपको दिक्कत आ सकती है। वो दिक्कत क्या आ सकती है जो समझो। देखो वो दिक्कत ये है, देखो किराए की जो है रेट दे रखी है आपको, रेट दे रखी है 12 महीने का जो किराया है ना, 12 महीने का किराया वो है 5,000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर के 5,000 रुपये, वो 12 महीने के। तो इस हिसाब से 1 महीने का किराया कितना हुआ, 1 महीने का किराया हो जाएगा सर 5,000 और बटे में क्या लग जाएगा 12। 1 महीने का किराया कितना हो जाएगा 5,000 बटे में 12। लेकिन हमें तो निकालना है 3 महीने का किराया। हमें कितने महीने का किराया निकालना है, 3 महीने का। 1 महीने का किराया आपके पास आ गया है, तो 3 महीने का किराया क्या हो जाएगा, 3 महीने का किराया, 3 महीने का किराया आ जाएगा 5,000 तो लिखा हुआ है, बटे में 12 लिखा हुआ है, गुणा क्या कर देंगे 3। ये 3 महीने का किराया है 1 मीटर स्क्वायर का। 3 महीने का किराया है 1 मीटर स्क्वायर का। फिर समझ लीजिएगा, ये 3 महीने का किराया है 1 मीटर स्क्वायर का। 1 मीटर स्क्वायर को अगर आप 3 महीने तक के लिए किराए पे देंगे तो आएगा 5,000 बटा 12 × 3। कैसे आया फिर समझ लो। आपसे कहा कि 1 मीटर स्क्वायर का 12 महीने का यानी कि 1 साल का किराया 5,000 रुपये। 1 साल का किराया 5,000 बोले तो 12 महीना का 5,000, तो 1 महीने का हो गया 5,000 बटे में 12। 3 महीने का निकालना है तो गुणा 3 कर दिया। लेकिन ये 1 मीटर स्क्वायर का आया, तो अब अपन क्या करेंगे, अपने पास कुल क्षेत्रफल कितना है बेटा जी 1320 मीटर स्क्वायर। तो अपन लिखेंगे 1,320 मीटर स्क्वायर का 3 महीने का किराया, 3 महीने का किराया बराबर आ जाएगा आपका, ये जो 5,000 बटा 12 आ रहा है ना, और गुणा में 3 आ रहा है, इसको 1320 से अपन क्या कर देंगे बेटा जी, गुणा कर देंगे, इसको गुणा कर देंगे बस। 3 × 4 = 12 आ गया, 4 के पाड़े से भाग दे दो, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12, 0 330, 330 का अपन 5,000 से गुणा कर लेंगे। 3 और 1 4 तो 0 लग जाएंगे पीछे, ठीक है। तीनों पंजो 15 का 5 हासिल है, 1 तीनों पंजो 15 1 16, तो 16,50,000 रुपये आ जाएगा। 16,50,000 रुपये, 16,50,000 रुपये। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की, तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन से क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा जी, तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा सवाल है, आप देखो, दिख तो रहा है ना आपको, ठीक है। ये देखो, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है, इसकी पार्श्वी दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है, उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। इस दीवार की विमाएं दे रखो। ये पार्क की एक दीवार है, उसकी जो भुजाएं दे रखी बेटा जी 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है। इस पेंट से रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालो। बस सिंपल सा आपको हीरोन का सूत्र लगा के क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज की साइडें देख लो बेटा जी, 11 6 और 15। मैं उधर ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 3। और आपको जो त्रिभुज दिया है वो ऐसा दे रखा है, 6 मीटर, 11 मीटर और 15 मीटर, यही दे रखा है। 6 मीटर, 11 मीटर और 15 मीटर। इसका आपको क्या निकालना है बेटा जी, क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटाव में 2, यानी कि 11 प्लस 15 प्लस 6 बटाव में 2। 11 और 15, इधर 15 और 6 21 और 1 22 और 10 32 बटाव में 2, और ये आ जाएगा आपके पास में 16 मीटर। अब अपन लगाते हैं क्षेत्रफल का सूत्र हीरोन वाला। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा जी, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही सूत्र होता है आपका। अब यही सूत्र होता है तो इसको आप लगा दो। थोड़ा ब्रश ले लेते हैं, अब यार बहुत देर हो गई बिना ब्रश के काम किए हुए। तो अपन क्या करेंगे बेटा जी, एस, एस का मतलब हो गया 16, फिर 16 माइनस 11, फिर 16 माइनस 15 और फिर 16 माइनस 6। तीनों भुजाएं माइनस कर दी, 16 माइनस 11, 16 माइनस 15 और 16 माइनस 6, ठीक है। तो देखिएगा आगे क्या होगा, 16 का वर्गमूल तो सीधे ही 4 बार निकाल लिया। 16 का वर्गमूल क्या निकाल लिया, 4। अंदर क्या बचा बेटा जी, 16 में से 11 गए तो बच गए 5, 16 में से 15 गए तो बच गया 1, 16 में से 6 गए तो बच गया 10। कितना बच गया, 10। तो अब देखो,
4 अंडर रूट 5 एकम तो 5 हो गया, और 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5। अब देखना बेटा जी, 4 बाहर है, 5 5 का जोड़ा बन गया तो 5 भी बाहर आ गया, अंदर में बच गया √2। ठीक है, चारों पंजो 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर, 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर, 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर रहने वाला है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखो 15 और 6 21, 10 21 और 1 22 और 10 32, 32 का आधा 16, 16 इंटू 16 में से 11 गए तो 5, 16 में से 15 गए तो 1, और 16 में से 6 गए तो 10। इस तरीके से अपन इसको सोल्व कर लेंगे। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया आपका। देखो पहला दूसरा तीसरा कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 5 6 की। ये आपको दिख रहा होगा चौथा पांचवा छठा, इसको थोड़ा सा मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये है आपका क्वेश्चन नंबर चौथा पांचवा छठा। जो यारा गेल सवाद मिले वो कड़े कमाई दे देंगी। चलो, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेमी 10 सेमी तथा उसका परिमाप 42 सेमी है। परिमाप का मतलब होता है बेटा जी तीनों भुजाओं की जोड़। अब यहां से समझना, तीनों भुजाओं की जोड़ क्या दे रखी है, चौथा क्वेश्चन देखो। चौथा क्वेश्चन दे रखा है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है, परिमाप होता है। क्या होता है बेटा जी, परिमाप। इसमें से एक भुजा दे रखी है 18, दूसरी दे रखी है 10, ये दे रखी है 18, ये वाली दे रखी है 10, और तीसरी भुजा हमें नहीं पता और परिमाप दे रखा है 42। सबकी जोड़ क्या दे रखी है, 42। 18 और 10 को जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, 42 28 को सामने भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो आपकी तीसरी भुजा कितनी आ गई बेटा जी, 14 सेंटीमीटर। ए का मान 18, बी का मतलब 10 और सी का 14 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो यहीं पर अपन कौन सा सूत्र लगाएंगे, हीरोन का सूत्र। कौन सा सूत्र लगाएंगे, हीरोन का सूत्र। तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आपका अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए बेटा जी, एस चाहिए। सबसे पहले एस चाहिए, एस का मतलब अर्ध परिमाप चाहिए। तो आपका एस बराबर क्या होगा सर, सबकी जोड़ और बटे में 2, 42 के बटे में 2 लेंगे तो 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 21 कोष्टक 21 में से निकालो 18, है ना, 21 में से निकालो 18, फिर 21 में से निकालो 10, और फिर 21 में से निकालो 14। ठीक है, तो इसको अपन आगे बढ़ा देते हैं। आपको मेरी बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये बताओ एक बार तो कमेंट करके, कि मैं रामायण ही कर रहा हूँ आपके सामने। चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये बताओ। अब देखो 21, देखो 21 में से 14 गया तो क्या बच गया, 7। 21 में से 10 गया तो क्या बच गया, 11। 21 में से 18 गया तो क्या बच गया, 3। और ये क्या है आपके पास में, 21। तो देखना जरा, ये आएगा आपके पास में अंडर रूट, क्या दे रखा है, 21 इंटू तीनों सात तो क्या हो गया बेटा जी 21, और ये क्या है आपके पास में 11। मैंने 7 और 3 का गुणा कर लिया, जरूरी नहीं कि छोटे टुकड़ी करो, बड़ी में अपन संख्या को जोड़े बनाने, है ना। तो 21 का 21। अब जैसे किसी की शादी नहीं हो रही, मतलब बार बार उसको कहीं भी जाते हैं, लड़के वाले मना कर देते हैं, कहीं कोई दिक्कत आ जाती है तो नाते लेके भी तो भागते हैं ना बाद में, है ना। तो वहां से भी जोड़ा बनता है, जोड़ा कैसे भी बनाना है, जोड़ा बना लिया। 21 था 21 रख दिया, तीनों साथ तो क्या बना दिया 21, और फिर रख दिया 11। देखो 21 21 बाहर आ गया, 21 का जोड़ा 21, और अंडर रूट में क्या बच गया 11 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर। सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा लो, सेंटीमीटर स्क्वायर लगा लो। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5। देखो पांचों प्रश्न की बात करते हैं, इनको मैं यहां से मिटा रहा हूं। पांचों क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, चलो सारे सूत्र क्यों मिटाऊं मैं, जो नहीं चाहिए वही मिटा देते हैं। ये वाला नहीं चाहिए अपन को। सूत्र आपको याद हुए कि नहीं हुए ये बताओ। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, समबाहु त्रिभुज का फर्स्ट सवाल में निकाला, याद हो तो बताओ। ए स्क्वायर रूट 3/2, ए स्क्वायर रूट 3/2 देखो पांचवा क्वेश्चन, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है 12:17:25। पांचों क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, 12:17:25। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन, ए अनुपात बी अनुपात सी दे रखा है 12:17:25। अपन क्या करेंगे, मानेंगे। क्या करेंगे, माना कि पहली भुजा जो है उसको अपन मान लेंगे बेटा जी 12x। क्या मान लेंगे, 12x। दूसरी भुजा को अपन मान लेंगे बेटा जी 17x, और तीसरी भुजा को अपन मान लेंगे 25x, है ना। अब आपसे कह रहा है कि इसका जो है परिमाप 540 सेमी। परिमाप 540 होने का मतलब क्या हुआ, तीनों भुजाओं की जोड़ 540 है। तीनों भुजाओं की जोड़ क्या है बेटा जी, 540
40। तो देखो, यार ने रपिया नी जोड़िया, डार्लिंग भाई जोड़े से। समझना बात को ध्यान से। एक, दो और तीन सबकी जोड़ है 540। पहली भुजा 12x, दूसरी भुजा 17x, तीसरी भुजा 25x, सब मिला के 540। 12 और 17 और 25 जोड़ लें इनको। इनकी जोड़ करेंगे तो 54x होगा। बराबर क्या दे रखा है? 540। तो x बराबर आ जाएगा 540, तो उधर है, और गुणे का 54 कहाँ चला जाएगा? नीचे। 54 का भाग 540 में देंगे तो 10 बार जाएगा। x का मान 10 आया। x का मान 10 आया, इसलिए लिखेंगे, इसलिए आपकी जो पहली भुजा है वो 12x थी, यानी कि 12 इंटू एक्स का मान 10, 10 12 दई 120 सेंटीमीटर। पहली भुजा कितनी आ गई? 120 सेंटीमीटर। इसी तरीके से दूसरी भुजा जो थी आपकी वो 17x थी, यानी कि 17 दई 170 सेंटीमीटर। ठीक है। और तीसरी भुजा जो सी है आपकी, वो आपकी 25x है, 25x। तो 25 इंटू एक्स का मान 10, 25 दई 250 सेमी। ये तीनों भुजाएं आ गई 120, 170 और 250। अब इसको करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए सर? इसको करने के लिए हमारे पास एस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एस। तो देखना, पहले ये करना है और उसके बाद में ये करना है और उसके बाद क्या करना है, देखो। एस बराबर होता है पूरा परिमाप, सबकी जोड़ बटावा दो। सबकी जोड़ 540 दे रखी है, बटाम 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 270। अब लगाएंगे अपन ये सूत्र। अब लगाएंगे अपन ये सूत्र। देखो, चलो तो मैं इसको यहां से मिटा दे रहा हूँ, केवल जो काम काम का है वो ले लेता हूँ। ये होता है आपका हीरोन का सूत्र। ये होता है आपका हीरोन का सूत्र। अब इसमें अपन को क्या रखना है बेटा जी? मान रखना है। इसमें अपन को मान रखना है। इसमें मान रख देते हैं। एस का मतलब कितना है बेटा जी? एस का मतलब है सर 270। ठीक है, इंटू 270 में से पहली भुजा घटाओ, 270 में से 120 घटाओ, 270 में से 120 घटाओ, तो क्या आ जाएगा? ये 270 और ये 120, ठीक है, 150 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 150 इंटू, फिर 270 में से घटाओ 170, तो ये तो पता चल ही रहा है 100 आ जाएगा। इंटू सी, 270 में से 250 घटाए, क्या बचेगा? 20। है ना, एक स्टेप में यहाँ पे खा गया हूँ, एक स्टेप में यहाँ पर खा गया हूँ। ठीक है, अब देखना बेटा जी, 270 के टुकड़े देखो आप, है? क्या कर सकते हैं टुकड़े अपन? ठीक है, इजी तरीका अगर अपन अपनाएं तो 270 को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखना, 30 इंटू 9 कर सकता हूँ क्या? है ना, 0 9 या 27, 270 हो गया। 150 को मैं 30 इंटू 5 कर दूं, तीनों पंजो 15, 150 हो गया। है ना, 100 का मैं 100 ही रहने देता हूँ, और 20 को मैं लिख देता हूँ 4 इंटू 5। क्या लिख देता हूँ? 4 इंटू 5। देखना क्या होगा। यहाँ तक ये बात समझ में आएगी नहीं आई? अब देखो, 30 और 30 का जोड़ा बना, क्या बाहर आया? 30। फिर देखो, 5 और 5 का जोड़ा बनाया, क्या बनाया? बाहर आ, क्या बाहर? 5 बाहर आ गया। अब क्या बच रहा है सर? 9। 9 का वर्गमूल सीधा कितना बार आता है? 3। 4, 4 का वर्गमूल कितना आता है? 2। 100 का वर्गमूल कितना आता है? 10। सीधा सीधा ही बाहर निकाल लिया हमने। इसका आंसर आ जाएगा, देखो, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 इंटू 10 करेंगे 300, 300 का 30 से गुणा करेंगे 9000, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जोड़े बना के गुणा करने की जो सिस्टम है वो ये रहता है। किसी अगर कोई अगर मानसिक रूप से कमजोर हो, है ना, उसको ये बात समझ में नहीं आई हो, तो अपन क्या कर सकते हैं? देखना, उसको फिर से समझा सकते हैं, और तो क्या ही कर सकते हैं, उसको फिर समझाओ दो। फिर समझाओ बेटा, देखो। 270, कोई बिल्कुल ही दिमाग से पैदल है तो 270 ये रहा बेटा जी। है ना, 270 में 2 का भाग लगाएंगे, 135 आएगा। कितना आएगा? 135। है ना, मैं चलो इस नए पेज पे करके दिखाता हूँ आपको। है ना, इसमें क्या था सर? 270, 150, 100 और 20। 270, 150, 100 और 20, यही था। अब देखो, इतना तक तो आपको पता चल रहा है। 270 को अपन 30 इंटू 9 लिख सकते हैं। 30 इंटू 9 नहीं लिखो तो देखो 270 है, मान लीजिए कोई गरीब इसको 27 इंटू 10 तो लिख सकता है, 27 दई 270। इसको क्या लिख दो आप? 27 दई, क्या लिख दो? 27 इंटू
10, 27 इंटू 10 लिख दिया। ठीक है, 150 को 50 50 50 3 बार होते हैं ना, 150 को आप 50 इंटू 3 लिख दो। 100 का तो सीधा ही वर्गमूल बाहर आ रहा है यार, इससे तो क्यों परेशान करना है। पर फिर भी कोई गरीब चाहे तो 100 को भी लिख सकता है 50 गुणा 2, है ना। 20 को तो दो दही लिख ही सकते हैं, 2 दही 20 लिख सकते हैं। अब अपन को बाहर निकालने हैं, देखो क्या क्या बाहर निकल रहा है। 10, 10 का जोड़ा क्या बाहर आया, 10 आ गया सर। फिर देखो 50 और 50 का जोड़ा क्या बाहर आ गया सर, 50 बाहर आ गया। अब बचा है 27, 3 2 2, 2 2 में भी आप देखो 2 2 की जोड़ी बन गई तो 2 बाहर आ गया। अंदर बचा है 27 और 3, क्या बचा है 27 और 3, 27 3 बचा है। 27 का 3 से गुणा करते तो बेटा 81 आता है, कितना आता है अंदर 27 3 81 हो गया। अब देखो 50 दई 500, 500 दूनी 1000, क्या हो गया 1000, क्या हो गया 1000 इंटू 81 का वर्गमूल कितना होता है 9, तो ये आ जाएगा वापस से आपका 9000। ठीक है, तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट छठा क्वेश्चन बच्चा। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेमी है, उसकी बराबर भुजाएं 12 सेमी की है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। समद्विबाहु त्रिभुज को मतलब बेटा ऐसा त्रिभुज जी की दो भुजा समान है, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। इसकी भुजाएं दे रखी है आपको, बराबर भुजाएं तो 12 12 सेंटीमीटर दे रखी है, और परिमाप है इसका 30 सेमी। अब परिमाप 30 मतलब तीनों की जोड़ 30 है, 12 12 24 हो गया, तो ये कितनी बच गई 6 सेमी, कितनी बच गई 6। कैसा निकालेंगे, देखना बेटा जी, a प्लस बी प्लस सी सबकी जोड़ दे रखी 30, पहली भुजा 12, दूसरी भुजा भी 12, और तीसरी अपन को नहीं पता बराबर क्या दे रखा है 30, तो तीसरी बराबर 30, 12 12 24 को उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएंगे, 30 में से 24 गए तो कितने आ गए 6 सेंटीमीटर। अब अपन निकालते हैं एस। एस कैसे निकलता है सर, तीनों भुजाओं की जोड़ बटाओ में 2, और तीनों की जोड़ 30 दे रखी है बटाओ में 2, तो क्या आ जाएगा 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। और क्षेत्रफल निकालना है अब, तो क्षेत्रफल के लिए तो अपन वही लगाते हैं क्या, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और एस माइनस सी। एस का मतलब हो गया 15, और हो जाएगा 15 माइनस 12 यानी कि 3, 15 माइनस फिर से 12 यानी कि 3, और 15 में 6 जाएगा तो 9, ये बच जाएंगे। अब देखो 3 3 का जोड़ा बना तो 3 बाहर आ गया, 9 का वर्गमूल 3 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया केवल 15, तो 3 3 9 अंडर रूट 15 सेमी स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर है। यहाँ पर जाकर के आपकी क्या खत्म हो जाती है, हीरोन का सूत्र आपका पूरा खत्म हो जाता है, जिसमें आपको सारे उदाहरण और सारे सवाल करा दिए। एक पार्ट में पहले अपलोड कर चुका हूँ, 22-24 मिनट का लगभग रहा होगा, ये दूसरा भी 22-24 मिनट का है। ठीक है, अगर चाहे केवल सवाल करने हैं तो अपन केवल 15 मिनट में इस प्रश्नावली को खत्म कर सकते हैं। ठीक है बेटा जी, लेकिन समझाना होता है थोड़ा, मैं सोचता हूँ मेरी स्पीड कम रहने से अगर बच्चों को अच्छा समझ में आता है तो मैं स्पीड कम रख लेता हूँ। बाकी क्या एक एक स्टेप खाते जाओ, फॉर्मूला लिखो ही नहीं, डायरेक्ट आंसर निकाल दो, ऐसा भी हो सकता है। तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे। और अगर आप चैनल पे जाके देखेंगे बेटा जी, क्या करेंगे, चैनल पे जाके देखेंगे तो आपको सारे के सारे वीडियोज यहाँ पर मिल जाएंगे। ये आपका चैनल है ना, भैरव एजुकेशन के नाम से। इस पर हमने क्या क्या डाल रखा है, ये आपकी होम टैब रहने वाली है। यहाँ पर ये कक्षा 9 जो है उसका पेपर सोल्व करके डाल रखा है। कक्षा 9 का पेपर दो पार्ट में, एक पार्ट 34 मिनट का है, दूसरा पार्ट आपका 41 मिनट का है। ये 10वीं का मटेरियल डाल रखा है, 8वीं का मटेरियल डाल रखा है ना, 9वीं की क्लासेस पढ़ा रखी है यहाँ पर। तो सारी की सारी चीज़ें आपके चैनल पे पड़ी हुई है, आप जा करके देख सकते हैं, है ना। और कोई किसी भी तरह का वीडियो चाहिए आपको किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि आपको वीडियो उपलब्ध करवा दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट। चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा, बंद कर देता हूँ इसको मैं। ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट।